दोस्तों, आज की जो कहानी है उसे मैंने कई बार सुना और पढ़ा है। और जब भी कहानी पढ़ती या सुनती हूँ तो हमेशा लगता है कि इंसान चाहे कितना भी कमा ले या फिर पैसे से घर भरा हो, लेकिन उसके कमाने की लालसा कभी ख़त्म ही नहीं होती। और इस चक्कर में ऐसा गिरता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि समय बीत रहा है और उसने इस समय का कोई अच्छा उपयोग किया ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश रावत आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करूँगी जिसकी सच्चाई हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हम सोना, चांदी, पैसा कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी उसी के पीछे घूमते हैं। ये कहानी है एक गांव में रहने वाले जमींदार की। उसके पास खेत खलियान से लेकर आलीशान घर था। गांव में कई दुकानें थी और सभी किराए पर चढ़ाई हुई थी। लोगों को ब्याज पर पैसा दिया हुआ था। हर तरफ से पैसे की बरसात थी, लेकिन जमींदार में कमाने की लालसा अंतहीन ही थी। उसे लगता था कि मेरे 3 बेटे हैं और जब उनमें संपत्ति बटेगी तो इसके 3 हिस्से हो जाएंगे। फिर तो तीनों के पास बहुत कम पैसे आएंगे, इसलिए मुझे और कमाना चाहिए ताकि मेरे बेटे खुशहाल रह सकें। अच्छी बात ये थी कि ये तीनों बेटे पढ़ने में अच्छे थे, तो घर में पैसा होने के कारण वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर चले गए और वहीं खुद को सेटल करना चाहते थे। बेटे अपने पिताजी से पैसे लेकर खुद के लिए कार और घर लेकर मज़े से रह रहे थे। वहीं ज़मींदार 24 घंटे बस यही सोचता रहता कि मैं और पैसे कैसे कमाऊं। और इस चक्कर में ना तो उसने कभी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिया और ना ही कभी भगवान का भजन किया, ना ही कभी गांव से बाहर निकलकर दुनिया देखी और ना ही कुछ अच्छा खाना पीना खाया। अच्छा खाना पीना तो दूर की बात, कभी उसने समय पर भोजन भी नहीं किया। उधर बेटों की नौकरी लग गई और उन्होंने वहीं अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढकर शादी भी कर ली। जब उन्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत लगती तो अपने घर से मंगा लेते, नहीं तो नौकरी तो अच्छी खासी चल ही रही थी। जमींदार को पैसों के लालच में कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि उसकी उम्र काफ़ी हो गई है। और फिर एक दिन यमराज ने आकर जमींदार को दस्तक दे ही दी। यमराज को देखकर जमींदार घबरा गया और उसने सोचा कि मैं यमराज को पैसों का लालच देता हूँ तो शायद कुछ दिन मेरी जिंदगी बख्श दी। तो उसने यमराज को कहा कि आप मेरी कमाई का आधा हिस्सा ले लीजिए और मुझे महीना भर दे दीजिए। मैंने तो अपना जीवन जिया ही नहीं, 1 महीने में अच्छा जीवन जीकर आपके साथ चलूंगा। यमराज ने मना कर दिया और ऐसा करते करते जमींदार ने कहा कि मेरी आप पूरी धन दौलत ले लो और मुझे 1 घंटे का वक्त दे दो। यमराज ने कहा कि तूने अपना सारा जीवन लालच में बिता दिया, अब 1 घंटे में क्या होगा। जो समय बीत गया ये कभी वापस नहीं आएगा और तुम्हारी दौलत ऊपर कोई काम नहीं आएगी। वहाँ तो अच्छे बुरे कर्मों को देखकर ही हिसाब किया जाएगा। जमींदार वहीं धरती पर गिर गया और यमराज उसे लेकर चला गया। कहानी का भाव ये है कि जीवन बहुत अनमोल है। कमाना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही मन में संतोष का भाव रखना भी ज़रूरी है। दौलत, शोहरत सब यहीं रह जाएगा, ऊपर सिर्फ आपके कर्म ही जाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने कर्म अच्छे रखिए और भगवान का स्मरण करिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और दिमाग व मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन और योगा ज़रूर करिए। थैंक यू।